हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे, हमारा एनाटॉमी का टॉपिक है स्टमक। और स्टमक को मैंने थोड़ा कंसाइज किया है, बीडी चौरसिया से इसको लिया है। तो देखिए, स्टमक तो काफ़ी सारे लोग पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे काफ़ी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा कंसाइज किया है और ये बीडी चौरसिया का ही कंटेंट है। और इस वीडियो को अगर 20 स्टूडेंट्स या 20 लोग भी देख लेंगे तो ये सक्सेसफुल है, और मुझे पता है कि इसको 20 ही लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। कार्डलेस गैस्टर, मतलब स्टमक को गैस्टर भी कहते हैं, और ग्रीक में इसको बेली कहा जाता है। ये मस्कुलर बैग है, कनेक्टेड अबाउट टू ईसोफेगस, मतलब ऊपर की तरफ ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है, और बिलो मतलब नीचे की तरफ ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है। ड्यूडेनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फूड का रिजर्वायर है, रिजर्वायर ऑफ फूड भी कहते हैं इसको। और ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड और प्रोटीन को। और स्टमक का जो लोकेशन है वो ओब्लिकली है, ओब्लिकली इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द अपर साइड ऑफ एब्डोमेन। हमारा जो एब्डोमेन है, आप समझिए कि ये जो हमारा एरिया है ये पूरा एब्डोमेन वाला एरिया है, और एब्डोमेन के अपर साइड में होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये ओब्लिकली होता है, मतलब स्ट्रेट। अगर वर्टिकल होता तो इस तरह इसको बताते, वर्टिकल नहीं है ना, ये हॉरिजॉन्टल मतलब ओब्लिकली है। ओब्लिकली इस तरह होता है। ओब्लिक का साइन आप सभी लोग जानते हैं। और कौन कौन से रीजन्स को ये ऑक्यूपाई करता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगेस्ट्रिक और अम्बिलिकस रीजन को ये ऑक्यूपाई करता है, यानी इन रीजन में स्टमक प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद मोस्ट ऑफ इट्स लाइज अंडर रिब्स एंड कवर द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, मतलब सबसे ज़्यादा जो स्टमक है वो कोस्टल मार्जिन के नीचे होता है, रिब्स के नीचे होता है मोस्टली की शेप एंड पोजीशन के बारे में बात करेंगे। शेप जो है डिपेंड करती है स्टमक की डिग्री ऑफ टोन ऑफ इट्स मसल्स, यानी जो स्टमक की जो मसल्स हैं उसमें कितना खिंचाव है, यानी वो हाइपोस्थेनिक है या स्थेनिक है। वो आगे बात करेंगे हाइपोस्थेनिक और स्थेनिक क्या है। मसल्स का टोन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारे स्टमक का जो साइज़ है वो क्या हो सकता है और शेप क्या हो सकता है। डिग्री ऑफ टोन ऑफ बॉडी मसल्स हैं, आप ये समझ सकते हैं कि जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उसके अंदर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे स्टमक का साइज़ या शेप कैसा होगा। नॉर्मल एक्टिव पर्सन में स्थेनिक यानी स्ट्रॉन्ग होगा। स्थेनिक को आप स्ट्रॉन्ग से समझ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं स्थेनिक को, और जे शेप्ड होता है। थिन टॉल पर्सन में हाइपोस्थेनिक मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा स्टमक, ये वीक स्टमक होगा। हाइपोस्थेनिक, इसको वीक से आप समझ सकते हैं कि वीक स्टमक होता है, जी वी जे शेप का होता है। ब्रॉड स्ट्रॉन्ग वेरी एक्टिव पर्सन में हॉरिजॉन्टल शेप का होता है। अब बात करेंगे स्टमक के साइज़ की। साइज़ होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वेरी डिस्टेंसिबल ऑर्गन, वेरी डिस्टेंसिबल मतलब डिस्टेंसिबल से आप समझ सकते हैं स्ट्रेचेबल, यानी जो जिसमें खिंचाव हो, यानी जिसमें खिंचाव हो सकता है, ऐसा ऑर्गन है हमारा स्टमक। कैपेसिटी जो न्यूबॉर्न में होती है वो 30 ml कैपेसिटी होती है। प्यूबर्टी के टाइम पे 1 लीटर कैपेसिटी होती है, और अडल्ट में 1.5 लीटर टू 2 लीटर, यानी 1.5 लीटर टू 2 लीटर तक कैपेसिटी स्टमक की होती है। अब बात करेंगे स्टमक के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। एक्सटर्नल फीचर में सबसे पहले ओरिफिस दो होते हैं, कार्डिक और पाइलोरिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इधर कार्डिक ओरिफिस है और पाइलोरिक ओरिफिस है। फिर तो बॉर्डर के बारे में देखते हैं। बॉर्डर और कर्वेचर, दो कर्वेचर होते हैं, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर जो है वो राइट बॉर्डर को बनाता है और मार्क बाय एंगुलर नोच। ये आप देख रहे हैं एंगुलर नोच से इसको हम पहचान सकते हैं, और ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लेसर मोमेंटम को। और ग्रेटर कर्वेचर जो है ये लेफ्ट बॉर्डर को बनाता है, और इसमें कार्डियक नोच पाई जाती है। कार्डियक नोच आप देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ ये कार्डियक नोच है। अब बात, दो सरफेस होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर सरफेस को नोन एज एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर भी सरफेस भी इसको कहते हैं, और ये प्रोजेक्ट होती है फॉरवर्ड और अपवर्ड, यानी आगे की तरफ और ऊपर की तरफ। पोस्टीरियर सरफेस को पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस भी कहते हैं। ये बैकवर्ड होती है और डाउनवर्ड, यानी पीछे की तरफ और नीचे की तरफ होती है। अब बात करेंगे स्टमक के पार्ट्स के बारे में। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कार्डियक पार्ट्स और पाइलोरिक पार्ट्स। कार्डियक पार्ट्स में फंडस और बॉडी आती है। फंडस में आप देख ही रहे हैं, फंडस में ये आता है, ये आप देख रहे हैं, ये फंडस है हमारा, और बॉडी, ये बॉडी है। अब बात करेंगे पाइलोरिक पार्ट की। तो पाइलोरिक पार्ट में पाइलोरिक पार्ट में जो है पाइलोरिक एंट्रम आता है और पाइलोरिक कैनाल इधर है और पाइलोरिक एंट्रम इधर है। अब बात करेंगे स्टमक के रिलेशंस के बारे में। दो टाइप्स के रिलेशन पढ़ते हैं हम इसमें, पेरिटोनियल और विसरल। पेरिटोनियल रिलेशन के बारे में, पेरिटोनियल रिलेशन लाइंड बाय पेरिटोनियम ऑन बोथ सरफेस। ग्रेटर ओमेंटम होता है इसमें, लेसर ओमेंटम और गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। अब बात करेंगे विसरल रिलेशन के बारे में। इसमें दो सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो है वो रिलेटेड होती है लीवर, डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से। पोस्टीरियर सरफेस जो है वो रिलेटेड होती है
ये उन स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है जो स्ट्रक्चर हमारे स्टमक बेड को भी बनाते हैं। स्टमक बेड कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो स्टमक बेड को बनाते हैं, जैसे डायफ्राम है, लेफ्ट किडनी, पेनक्रियाज, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, ट्रांसफर मेसोकोलोन। ये सारे स्ट्रक्चर हमारे स्टमक बेड को ही बनाते हैं और ये पोस्टीरियर सरफेस के रिलेटेड हैं विसरल रिलेशन में। अब बात करेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर और फंडस। लेसर कर्वेचर में राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है और ग्रेटर कर्वेचर में स्प्लेनिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। फंडस में 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज एंड स्प्लेनिक आर्टरी। अब बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। लिम्फेटिक ड्रेनेज को डिवाइडेड इनटू 4 लिम्फेटिक टेरिटरीज। इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी और एरिया डी। सबसे पहले बात करेंगे एरिया ए के बारे में। एरिया ए में जो है अपर लेफ्ट 1/3 ड्रेन इनटू, अपर लेफ्ट जो है 1/3, उसका अपर लेफ्ट का 1/3 जो है वो ड्रेन होता है कहाँ पे, पेनक्रिएटिको स्प्लेनिक नोड्स में। एरिया बी के बारे में बात करेंगे। एरिया बी में राइट 2/3 ड्रेन इनटू लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। एरिया सी में लेफ्ट 1/3 ड्रेन इनटू राइट गैस्ट्रोपिप्लॉइक नोड्स में ड्रेन करता है। एरिया डी में पाइलोरिक पार्ट ड्रेन इनटू, ये डिफरेंट डायरेक्शन में ड्रेन करता है, जैसे पाइलोरिक, हेपेटिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। फ्रॉम ऑल दीज, इन सब से पास होने के बाद ये कॉलिक नोड्स में पहुंच जाता है। फ्रॉम ऑल पार्ट्स इट अल्टीमेटली रीचेज कॉलिक नोड। फ्रॉम कॉलिक इट पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक टू रीच द सिस्टर्निक आइल। मतलब सभी से पास होने के बाद ये अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचता है, कॉलिक नोड में पहुंचता है। और कॉलिक नोड से पास होने के बाद ये इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक तक पहुंचता है और लिम्फ ट्रंक से फिर सिस्टर्निक आइल तक पहुंच जाता है। अब बात करेंगे नर्व सप्लाई के बारे में। तो 4 टाइप्स की नर्व सप्लाई इसमें बताई गई है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व। अब बात करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। क्लिनिकल एनाटॉमी में हमारा पेप्टिक अल्सर आ जाता है सबसे पहले। पेप्टिक अल्सर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। पेप्टिक अल्सर का डायग्राम मैंने इसलिए इसमें यहाँ पे लिया है, ये आप देख रहे हैं ना, ये पेप्टिक अल्सर है। और इसमें हो पेप्टिक अल्सर यानी इसको एक तरीके से पेट के छाले भी कह सकते हैं। ये HCl का pH जो है डिस्टर्ब होने से ये पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसी के कारण ये पेप्टिक अल्सर हमारे स्टमक में हो जाते हैं। फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा आप जानते हैं, कैंसर ऑफ स्टमक। हाइपोस्थेनिक की बात हम पहले भी कर चुके हैं। हाइपोस्थेनिक मतलब वीक स्टमक। फिर पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन पाइलोरिक पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, पाइलोरिक पार्ट में किसी कारण रुकावट का हो जाना, उसी को पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। और ये बच्चों में मोस्टली देखने मिलता है, जो 6 मंथ इन्फेंट होते हैं ना, 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें देखने मिलता है। मोस्टली मेल में होता है और इसको सर्जरी से ट्रीट किया जा सकता है। इट इज़ ट्रीटेबल डिजीज़। अब बात करेंगे हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कार्डियक एंड, फंडस एंड बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक एंड में जो वॉल लेयर्स होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं, 4 वॉल लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस एक्सटर्ना और सेरोसा। ये फंडस में और कार्डियक में सेम ही होती हैं और नीचे पाइलोरिक में भी ये सेम ही होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस एक्सटर्ना एंड सेरोसा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे, मतलब समझाने का थोड़ा तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और नेक्स्ट टॉपिक में मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, मैं इसको जो है PDF लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बेहतर है, मैं तो यही कहूँगा कि आप साथ साथ वीडियो में इसको पॉज करके लिखें तो इट विल बी बेटर फॉर यू। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कि जब तुम्हें कोई चीज़ समझ में आ गई ना, किसी को समझा दो, पर तुम वो करोगे नहीं। तुम्हारे मन में एक डर है कि सामने वाला हो जाएगा IAS। दुनिया में धन बांटने से कम होता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है।